सपा नेता आजम खान के सबसे बुरे दिन जारी हैं। अब आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले सत्ता के नशे में आजम खान ने नियमों को ताक पर रखकर जौहर यूनिवर्सिटी में 38 अवैध कमरों का निर्माण कराया था। अब सत्ता के जाते ही इन अवैध कमरों पर बुलडोजर की नजर पड़ गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 अवैध कमरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक डिटेल देते हैं। ध्वस्त होगा आजम का जौहर। रामपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा फैसला। जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश। बिना नक्शा पास कराए हुआ था निर्माण। प्राधिकरण ने 15 दिन की मोहलत दी। 15 दिन में खुद अवैध निर्माण हटाने का निर्देश। अवैध निर्माण नहीं हटा तो प्रशासन चलाएगा बुलडोजर। देखिए, जांच के दौरान ये पाया गया कि जो 40 भवन परिसर के अंदर निर्मित है, उसमें से 38 भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र पूर्व में स्वीकृत नहीं है। ऐसी दिशा में वो निर्माण अवैध पाया गया है और उसके दोषीकरण का आदेश है। क्योंकि प्राधिकरण के नियमों के अनुसार 15 से 20 दिन का समय दिया गया है स्वयं से अवैध निर्माण हटाने का, और उस समयावधि में अगर ये निर्माण नहीं हटाते हैं तो प्राधिकरण द्वारा अपनी ओर से कार्रवाई की जाएगी। जहां आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने को तैयार है, वहीं जोरदार सियासत भी शुरू हो गई है। सपा और कांग्रेस योगी सरकार को घेर रही है, वहीं योगी के सहयोगी बुलडोजर एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और जौहर विश्वविद्यालय को बुलडोज करने का काम करने जा रही है। भाजपा की सरकार राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों का घर बुलडोज नहीं कर पाई, लेकिन जहां पर छात्र पढ़ते हैं उस जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का प्रयास करने का काम कर रही है। इसका भाजपा को बड़ा खर्चा भुगतना पड़ेगा और इससे नौजवानों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। सिर्फ आजम खान, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ आजम खान। और मैं बार बार बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं और सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि कम से कम खड़े होकर के बोलिए। ये बुलडोजर जो हम पे चल रहा है, इस बुलडोजर के खिलाफ कम से कम बोलिए, कुछ तो कहिए। और सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, उसके अंदर सभी समाज के बच्चे हैं, पढ़ने वाले संस्थान के ऊपर बुलडोजर मत चलाइए। एक अंधेर गर्दी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मचाई गई थी। प्रशासनिक स्तर पे तमाम जो जांच हुई और जांच में कई सारे खुलासे भी हुए। ये खुलासा हुआ कि जौहर विश्वविद्यालय की बहुत सारी जो भूमि है उसका मानचित्र उसमें स्वीकृत नहीं है। बहुत सारी भूमि सरकारी भूमि पे, बहुत सारी बिल्डिंग सरकारी भूमि बनी है। वक्फ की संपत्तियों पे कई सारी अवैध तरीके से कब्जा करके उसको उस पे बनाया गया है। सरकारी भूमि पे अवैध तरीके से कब्जा करके उस विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर शामिल किया गया। तो प्रशासनिक स्तर पे जांच हुई और जांच में जो भी चीजें निकल के आई उस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सपा का कहना है कि योगी सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। अब देखना होगा कि जौहर यूनिवर्सिटी खुद 15 दिनों के अंदर 38 कमरों को हटाती है या रामपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजता है।